बोलो भाई, मंगलाचरण से शुरू करो। जम जस जम्मि देशे जेण विहारेण तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारे राधम ऋणेण जम्मं वा एहवमर्णं वा तं तस्य तम्मि देशे तेण विहारेण तम्मि कालम्मि कोसक्कदिवारेदुम् इन्दो वातः जिणेन्दो वा एवं जोड़िच्छयदो जाणदिदव्वाणि सब पज्जाए सो सदिट्ठि शुद्धो जो संकदिसो को दिट्ठि। क्रमबद्ध पर्याय प्रश्नोत्तरों की अपनी यहाँ चर्चा चल रही थी और पिछली कक्षा में हमने आप लोगों को पर्यायों की नियामक शक्तियों के संदर्भ में कहा था। याद है क्या आप लोगों को? 6 शक्तियां किसको याद है? सबको याद है 6 शक्तियों के नाम? जी भाई साहब। और 6 शक्तियों का स्वरूप भी पता है? जी भाई साहब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पहले नंबर की शक्ति थी भाव शक्ति। भाव शक्ति का कार्य है द्रव्य अपनी वर्तमान अवस्था से युक्त होता है, बस ये भाव शक्ति। वर्तमान के अलावा किसी और अवस्था से सहित नहीं होता, बस इसका नाम अभाव शक्ति है। ठीक है। और वर्तमान अवस्था नियम से अगले समय में नहीं होगी, चली जाएगी। ये क्या नाम है इसका? भाव अभाव। और जिसका था अभाव उसका हो जाएगा सद्भाव। इसका नाम है अभाव भाव शक्ति। अच्छा भाई, लेकिन जिनका अभाव था ये तो अनंत है, तो कौन सी आएगी उनमें से? बोले जो आनी है वो ही आएगी, दहेज जो आनी है वो ही आएगी, दूसरी नहीं आएगी। इसका नाम है भाव भाव शक्ति। और जो नहीं आनी है वो नियम से नहीं आएगी, इसका नाम है अभाव अभाव शक्ति। चलिए प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। 76 नंबर पेज पर, 76 नंबर पेज पर देखिए। अभी करीब करीब अपनी 6-7 दिन की क्लास तो है ही, 6-7-8 दिन लगेंगे अपनी क्लास को पूरा होने में। ठीक है ना? तो बराबर आप लोग भाई साहब को है आपका एग्जाम। हाँ 8 तक पूरा करना है अपने को। 7 कर देंगे, कोई बात नहीं। भाई साहब हाँ 7 तक कर देना पूरा, 8 को तैयारी करेंगे। 8 को अपन तैयारी कर लेंगे ना, साथ में नहीं करें? ठीक है भाई साहब, चलो कर लेंगे। जैसा 6 को भी छुट्टी है, हम नहीं है, एक संडे आ जाएगा 3 तारीख को। बड़े चक्कर हैं, कैसे होंगे? पेपर भी है भाई साहब 3 को पेपर है, रत्नकरण शाहुकाचार्य का। 3 को पेपर है तो 2 को लगेगी क्या क्लास? 2 को नहीं लगेगी। सब मना कर रहे हैं सब मिलके, 2 को भी नहीं लगेगी। 2 दिन क्लास लगती है, फिर 2 दिन तुम कुछ ना कुछ चक्कर कर देते हो। मैंने आज कल नहीं लगी थी, आज लग रही है और कल लग रही है। हाँ 2, 3 और 8 की 2, 3 को नहीं लगेगी। हाँ फिर 4, 5 को लगेगी, फिर 6 को नहीं लगेगी। 7 और 8 7 को लगेगी, 8 को 7, 8 रेडी नहीं है अपने पास। तो चलो समय नहीं बिता करके अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं, जहाँ नहीं समझ में आएगी वहाँ चर्चा करेंगे, है ना? बाकी सब समझने जैसी है, नहीं समझने जैसी कोई बात नहीं है, मजेदार बातें हैं। बस ये है कि थोड़ा सा समय और होता तो और रस लेकर के अपन उनको पढ़ते। 7 नंबर का प्रश्न है आज यहाँ।
76 नंबर पेज पर। जब हम अपनी पर्याय को भी नहीं बदल सकते तो फिर हमारे परिणमन के कर्ता भी हम क्या रहे? लोग। कितनी बड़ी समस्या है। आप कह रहे हो साहब हम अपने परिणमन के कर्ता हैं, हम अपने परिणमन के कर्ता हैं, तो यही समझ में नहीं आ रहा है परिणमन के कर्ता क्या रहेंगे फिर हम? जब हम अपनी पर्याय के ही कर्ता नहीं है फिर तो सब खत्म ही हो गई ना सारी बात। बोले उत्तर सुनो, हम अपनी पर्याय को भी नहीं बदल सकते जब ये कहा जाता है तब उसका आशय यह होता है कि हम उसके निश्चित क्रम में कोई फेरबदल नहीं कर सकते। ये नहीं होता कि उसके परिणमन के कर्ता भी हम नहीं हैं। छठवें प्रश्न के उत्तर में जिन 6 शक्तियों की चर्चा की गई है वे द्रव्य की स्व शक्तियां ही तो है, जिसके कारण ही तो पर्याय स्व समय में होती है। इसलिए अपनी पर्याय का कर्ता तो द्रव्य है ही। जब हम ये कहते हैं कि मैं अपने हाथ से काम कर सकता हूं तो आप ये कहते हैं क्या कि काम कोई दूसरा करेगा? हाथ मेरे हैं इसलिए मैं करता हूं। जब आप लिख रहे हैं भाई तंदुल तो आप ऐसा समझते हैं कि कोई और लिख रहा है? आप यही तो कहते हैं ना कि मैं ही लिख रहा हूं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि मेरे ही हाथ हैं। जब आप बोलते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कहते हैं कि जवान बोल रही है मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी तो आप यही कहते हैं कि मेरी जवान बोल रही है, इसका मतलब मैं ही बोल रहा हूं। इसी तरह से जिन 6 शक्तियों की यहाँ चर्चा की है ये 6 शक्तियां मेरी ही तो शक्तियां हैं। तो यदि ये कार्य इन 6 शक्तियों से हुआ इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि मेरे ही करने से हुआ है। यही तो अर्थ हुआ इसका। जिनवाणी में एक अपेक्षा यह भी आती है कि जिसमें पर्याय का कर्ता पर्याय को कहा जाता है, द्रव्य को नहीं। त्रिकाली उपादान की अपेक्षा पर्याय का कर्ता वह द्रव्य या गुण कहा जाता है जिसकी वह पर्याय होती है, और क्षणिक उपादान की अपेक्षा तत्समय की योग्यता ही कार्य के नियामक होने से पर्याय को ही पर्याय का कर्ता कहा जाता है। यह पर्याय की स्वतंत्रता की चरम परिणति है जो उसके सहज क्रम नियमित परिणमन को सिद्ध करती है। समझ में आई क्या बात? उपादान निमित्त आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ। कहाँ पढ़ा है? उपादान निमित्त वाली पुस्तक थी क्या आप लोगों के कोर्स में? तत्व ज्ञान में पढ़ा है। तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में पढ़ा है आपने निमित्त उपादान। तो वहां चर्चा क्षणिक उपादान की है, त्रिकाली उपादान की है। अभी जो क्षणिक उपादान है तत्समय की योग्यता वाला, इस दृष्टि से देखें तो पर्याय ही पर्याय की करता है। और जब त्रिकाली उपादान को कारण कहा जाता है तो फिर द्रव्य को उस पर्याय का कर्ता कहा जाता है। परिणमनशील द्रव्य का सहज स्वभाव है। परिणमनशीलता ये द्रव्य का सहज स्वभाव है और स्वभाव सदा पर निरपेक्ष होता है। अतः प्रत्येक द्रव्य को अपने परिणमन में पर की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं है। कोई भी द्रव्य एक समय को भी परिणमन से खाली नहीं रहता। कोई भी द्रव्य एक समय मात्र के लिए भी परिणमन से खाली नहीं रहता। यदि एक समय भी परिणमन रुक जाए तो द्रव्य का द्रव्यत्व ही कायम न रहे। द्रवणशीलता परिणमनशीलता का नाम ही द्रव्य है। कोई उदाहरण मिलते हैं कि आपको इस तरह के? चलती का नाम गाड़ी है, सुई चल रही है घड़ी में, वही उसका जीवन है, प्रति समय दौड़ते रहना ही। आगे खून का उदाहरण देकर के बात कर रहे हैं, लेकिन घड़ी है ना आपके दीवार पर टकी हुई, उसमें 1 मिनट की सुई है, 1 घंटे वाली है और 1 सेकंड की सुई भी दौड़ रही है। सेकंड की सुई कितनी तेजी से दौड़ रही है, ये दौड़ती दौड़ती कभी थकती नहीं है क्या? अरे इसके चलने में ही तो इसका जीवन है। यदि ये चलती हुई सुई, सेकंड की सुई रुक गई तो इसको आराम नहीं मिलेगा, अभी तो मौत हो जाएगी। तो घड़ी बंद हो जाएगी, उसकी मौत कहलाएगी। इसी तरह का एक एग्जाम्पल खून को आधार बना करके दादा ने यहाँ लिया है। परिणमन स्वभाव के अभाव में स्वभाववान द्रव्य की सत्ता के अभाव का प्रसंग भी उपस्थित हो जाएगा। जिस प्रकार शरीर में जो खून दौड़ता है, यदि वह दौड़ना बंद कर दे तो हृदय गति रुक जाने से
मनुष्य की मौत का प्रसंग उपस्थित हो जाता है। आप जानते हैं ना, शरीर में खून हर समय दौड़ रहा है, और यदि वो दौड़ना बंद कर देवे तो अटैक आ जाता है। हार्ट अटैक क्या होता है? खून जो दौड़ रहा था, वो दौड़ता हुआ खून हार्ट में उसकी सप्लाई बंद हो गई। सप्लाई बंद हो गई तो अटैक आ गया, झटका लग गया एकदम। यदि वो ज्यादा लंबे समय तक टिका रह जाए तो मर जाएगा व्यक्ति। एकदम दर्द उठना शुरू हो जाता है। समय से इलाज करवा लिया तो बच जाता है, नहीं तो मौत है, हृदय गति रुक जाएगी, मौत का प्रसंग उपस्थित होगा। उसी प्रकार यदि किसी द्रव्य का एक समय को भी परिणमन रुक जाए तो उसकी मौत का प्रसंग उपस्थित होगा। परिणमन यदि एक समय को भी रुक जाए तो। और द्रव्य के अभाव के साथ साथ विश्व के अभाव का भी प्रसंग आएगा। अकेला द्रव्य का अभाव नहीं है, विश्व के अभाव का प्रसंग आएगा, क्योंकि 6 द्रव्यों के समूह का नाम ही तो विश्व है। जिस प्रकार खून निरंतर दौड़ता है फिर भी थकता नहीं, क्योंकि दौड़ना ही उसका जीवन है, निरंतर गति करने में ही उसकी सुगति है। उसी प्रकार द्रव्य को निरंतर परिणमन में कोई कठिनाई नहीं आती, निरंतर परिणमन ही उसका जीवन है। उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, उत्पाद व्यय, जैसे परिणमन हो रहा है, खून दौड़ रहा है, जो खून नीचे था वो खून यदि दिमाग तक नहीं जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। जिस जगह पर खून नहीं पहुंचेगा वहां पैरालिसिस का अटैक आ जाएगा, काम करना बंद कर देगा। आंखों के पास से यदि खून वहां घूम रहा है, यदि वो घूमना बंद कर देवे तो ब्लॉकेज आ जाएगा। ठीक है ना? माने ये सारी जो स्थिति है शरीर में, खून निरंतर दौड़ता रहता है, इसी तरह से आत्मा जो है यह भी प्रति समय परिणमन करता रहता है। उत्पाद व्यय द्रव्य का स्वभाव है और निरंतर स्वभाव है उसका। देखिए, उसके लिए यह कोई समस्या नहीं है कि प्रति समय नई नई पर्याय कहां से लाएंगे। लगती है कि आपको ऐसी समस्या हर समय नई पर्याय कहां से आएगी? क्या हुआ बेटा, कुछ दिक्कत है? क्या नाम है इसका? फर्स्ट लाइन सेकंड नंबर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो तुम हंस रहे थे तो मुझे लगा कि भाई मैं भी हंस लूं, कुछ बतला दो मुझे भी। बता दो, हम भी हंस लेंगे। कुछ नहीं भाई साहब। नहीं, हंस भी रहे थे, हंसा भी रहे थे। पीछे कुछ हुआ तो हंसी आ गई। पीछे कुछ हुआ? क्या हुआ? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं। देखो जरा, नाम क्या है तुम्हारा? सिद्धांत। सिद्धांत। देखो भाई साहब, अब देखो बड़ा सुंदर यहाँ बात क्या कह रहे हैं। इसके लिए ये कोई समस्या नहीं है द्रव्य के लिए कि नई नई पर्याय कहां से लाएंगे। माने ऐसा होता है ना, नया कहां से आएगा, फिर नया कहां से आएगा। अरे नया कहां से आएगा, रीजनरेट होता रहता है, इसमें नए नए का क्या सवाल है। माने नया नया, कई बार कई लोग सुनते हैं आप रोजाना प्रवचन करते हो, यहाँ रोज करते हैं। दिन में 2 टाइम तो करते ही हो, 1 टाइम क्लास भी लेते हो, यहाँ रोज करते हैं, यहाँ रोज कभी बंद नहीं करते। 365 दिन में, क्या 365 दिन में कभी छुट्टी नहीं करते, तो रोजाना नया नया कहां से लाते हो? इतना कहां से आएगा? नई नई बातें कहां से आएगी? ये क्या बात कर रहे हो आप? ये कोई कमी है क्या? अथाह है, अथाह समुद्र है, कोई कोई कमी का सवाल ही नहीं है। माने ऐसा नहीं है कि नया नया आएगा। अभी द्रव्य है, आत्मा की बात करो तो आत्मा निरंतर घूम रहा है। आप जानते हैं कि नहीं, जो प्रदेश आत्मा के पैरों में थे वे प्रदेश घूम करके चेहरे पर आ जाते, आंखों में आ जाएंगे, सर में आ जाएंगे। मालूम है आप लोगों को? नहीं पता? पता है। सर्वार्थ सिद्धि में चर्चा की है पूज्य पादाचार्य देव ने। आपके पहले अध्याय में ही चर्चा आ जानी चाहिए उसकी। क्षयोपशम की परिभाषा, मति ज्ञान कैसे कहते हैं क्षयोपशम, उसकी परिभाषा बतलाई, उसके स्वरूप के बारे में चर्चा की,
फिर उसमें 3 बातें महत्वपूर्ण बातें कही है। आप लोगों के सर्वार्थ सिद्धि का एग्जाम होगा, फर्स्ट ईयर में है ना अभी। हाँ, कौन सा अध्याय है? पहला अध्याय। पहला अध्याय। पहला अध्याय है, तो आपसे परीक्षा में आप तैयारी करो। आपको पता ही नहीं 3 बातें कौन सी कही है, बताओ। क्षयोक्षम के संदर्भ में मति ज्ञान कैसे काम करता है? मति ज्ञानावरण के 6 उपशम से, और इंद्रिय और मन की अपेक्षा से सहित होकर के निमित्त से और तीसरा क्या लिख करके आओगे परीक्षा में? तैयारी करो भाई अच्छे से। इंद्रिय और मन की अपेक्षा से तो बच्चों वाली बातें होगी, सर्वार्थ सिद्धि वाली थोड़ी ना बातें। इंद्रिय और मन से जानता है, तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम, ये तो सूत्र कह रहा है। चलो देखो अपने यहाँ 77 नंबर पेज पर, उसके लिए ये कोई समस्या नहीं है कि प्रति समय नई नई पर्याय कहाँ से लाएंगे। भाई ये साहब, स्वभाव में से सहज आती है, उन्हें कहीं से लाना नहीं पड़ता। भाई साहब आंसर क्या है? क्या बेटा? आंसर क्या है? मति ज्ञान वरण की। क्षयोक्षम की चर्चा की है उसमें, और शक्ति की चर्चा वीर्यंतराय के क्षयोक्षम को साथ में जोड़ा है। एक इंद्रियावरण का क्षयोक्षम, एक वीर्यंतराय का क्षयोक्षम, एक मति ज्ञानावरण का क्षयोक्षम, ऐसे 3 बातें जोड़ी है ना। ध्यान आ गया कि नहीं? जी भाई साहब। हाँ चलो कहाँ आ गए अपन? वे स्वभाव में से सहज आती हैं, उन्हें कहीं से लाना नहीं पड़ता। वे परमुखापेक्षी नहीं है, वे पर्याय। यदि उन्हें अन्य की अपेक्षा हो तो द्रव्य पराधीन हो जावे या परिणमन उसका स्वभाव न रहे, क्योंकि स्वभाव को पर की अपेक्षा नहीं होती। जिसमें पर की अपेक्षा हो वह स्वभाव कैसा? अग्नि का स्वभाव गर्म है, किस वजह से गर्म है ये बताओ तो सही। जो पर की अपेक्षा के बिना हो उसे स्वभाव कहते हैं। स्वभाव वो अतर्क गोचर है, ये सूक्ति पढ़ी होगी आपने। स्वभाव में तर्क नहीं चलता। अग्नि गर्म क्यों है? आत्मा में ज्ञान क्यों है? स्वभाव है, स्वभाव में तर्क नहीं चलता है। इसीलिए तो कहा गया है यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। जगत परिणाम मैं जग का करता क्या काम। देखो क्या कह रहे हैं, प्रश्न उठाया नीचे। जब हम पर का कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हमारी स्वतंत्रता ही क्या रही? क्या कह रहे हैं सिद्धांत? क्या है? मोबाइल है हाथ में, जब हम पर का कुछ कर ही नहीं सकते, मुझे खाली हाथ दिखा रहे हो। जब गजब हो गया भाई। चलो कोई बात नहीं, नीचे कुछ कर रहे थे ना तुम, इसलिए कह रहा हूँ। रहे थे कि अकल वही है। राहुल ठीक है ना बात? देखो प्रश्न क्या है, जब हम पर का कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर हमारी स्वतंत्रता ही क्या रही? प्रश्न तो उठता है ऐसा, भाई हम पर का कुछ करते ही नहीं, हम पर का कुछ करते ही नहीं है, और आप कह रहे हो स्वाधीन हो स्वाधीन हो। तो आपको क्या लगता है कुछ करने धरने का नाम ही स्वाधीनता होती है क्या? बड़ा गजब का सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण किया है, मजा आएगा आपको। देखो क्या पर में कुछ करने का नाम ही स्वतंत्रता है? जब ये कहा जाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, तब उसका अर्थ आप मात्र इतना ही क्यों लेते हैं कि आप दूसरे का कुछ नहीं कर सकते? ये क्यों नहीं लेते हैं कि दूसरा भी आपका कुछ नहीं कर सकता? तो दोनों बातें आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए। जब आप ये विचार करेंगे तो आपको यह स्वतंत्रता अनुभव होगी। देखो मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता। अभी से लगता है मैं कर ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता, अरे यार मैं इनको डांट ही नहीं सकता, मैं इसको समझा ही नहीं सकता। आप किसी को नहीं डांट सकते, डांटना क्यों चाहता है? ज्ञाता दृष्टा रहे ना। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है, दादा की ही शब्दों में पढ़ता हूँ, यहाँ से अलग से भी सुना सकता था मजे लेकर के, लेकिन पढ़ लो यहाँ से जो शब्द लिखे उन्हीं शब्दों में।
जब किसी राज्य के संबंध में यह कहा जाए कि इस राज्य में कोई किसी को नहीं लूट सकता, ऐसा कहा जाता है किसी के राज्य के बारे में, नहीं लूट सकता भाई साहब, मार नहीं सकता, दुखी नहीं कर सकता, तो ये कोई नहीं कहता कि ये कैसा खोटा राज्य है कि इसमें कोई किसी को लूट ही नहीं सकता है। ये भी कोई बात हुई क्या? मार ही नहीं सकता है, दुखी नहीं कर सकता है, बल्कि यह कहता है कि ये कितना अच्छा राज्य है। बोलो आपको कैसा लगता है? हमारे यहाँ महाविद्यालय में कोई चोरी नहीं कर सकता, आपको सुनकर के कितना अच्छा लगेगा। किसी को यदि ये विकल्प आ रहा हो, यार ये भी कोई महाविद्यालय, कोई चोरी नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है? चोर होगा वो जरूर। किसको आएगा ऐसा विकल्प बताओ? चोर को। आपके महाविद्यालय में कोई जेब नहीं काट सकता? यार ये क्या व्यवस्था है, जेब ही नहीं काट सकता कोई, इतनी भी स्वाधीनता नहीं है, तो जेब कतरा है ना, लुटेरा है। यहाँ कोई किसी को पीट ही नहीं सकता है, ये व्यवस्था तो अच्छी नहीं है कोई बिल्कुल। तो इसका मतलब तू मारपीट लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति वाला है, यही तो बात समझ में आएगी ना। ऐसे ही 6 द्रव्यों के बारे में कह रहे हैं, देखो यहाँ लिख रहे हैं, जिस प्रकार ऐसा तो कोई हत्यारा या चोर ही कह सकता है कि ये कैसा राज्य है कि इसमें मारने या लूटने की भी स्वतंत्रता नहीं है, उसी प्रकार ऐसा तो कोई कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त अज्ञानी ही कह सकता है कि ये कैसा वस्तु स्वरूप है कि जिसमें हम पर का कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा लगता है आपको? मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता, मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा भी कोई होता है क्या? हमें तो जच ही नहीं रही है ये बात कि मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब भाई तो कर्तृत्व के अहंकार से ग्रसित अज्ञानी मूर्ख है। क्रमबद्ध पर्याय की बात तो अनंत स्वतंत्रता की सूचक है, इसको बुद्धि पूर्वक हृदय से स्वीकार करने वालों को तो अनंत स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है। यह जानकर किसको प्रसन्नता नहीं होगी कि हमारा सुख दुख जीवन मरण भला बुरा सब कुछ हमारे अधिकार में है, उसमें किसी का कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। ये जानकर भी किसको जिसको स्वतंत्रता या प्रसन्नता न हो समझना चाहिए, या तो वह गुलाम वृत्ति का व्यक्ति है या फिर अन्यों को गुलाम बनाकर रखने की वृत्ति वाला है। 2 तरह की विकृति वाले जीव हो गए, या तो खुद गुलाम बन करके रहने वाला व्यक्ति है या दूसरों को गुलाम बना करके रखने की वृत्ति वाला है, आधीन बना करके रखने की वृत्ति वाला व्यक्ति है। दोनों ही तरह के व्यक्ति अच्छे नहीं है। क्रमबद्ध पर्याय में वस्तु की अनंत स्वतंत्रता की घोषणा है। देखिए अब बड़ा सुंदर एक प्रश्न उठाया है, आपको बड़े मजेदार बातें, इतने सुंदर कहाँ से प्रश्न लाए हैं दादा, इतनी सुंदर बातें स्पष्ट की है उन्होंने। ज्ञानी भी तो ये कहते देखे जाते हैं कि मैंने ऐसा किया वैसा किया, ज्ञानी भी तो कहते मैंने ऐसा किया। रामचंद्र जी नहीं कहेंगे हम रावण की सेना को जीत के आए, भरत चक्रवर्ती नहीं कहेंगे 6 खंड को जीत करके आए, कहेंगे ना, बिल्कुल। देखो यही कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ भाई बात तो सही है, ज्ञानी के जीवन में भी ऐसा वचन व्यवहार देखा जाता है, पर उसकी मान्यता ऐसी नहीं होती, सहज होती है उसकी मान्यता, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, मान्यता ऐसी नहीं होती, मान्यता तो उसकी वस्तु स्वरूप के अनुकूल ही होती है, क्योंकि ऐसा कहना तो व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। लोग क्या क्या गजब की बात कह रहे हैं, कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। कितनी गजब की सूक्ति है, पक्की कर लेना अपने दिमाग में इसको। कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। कहने में सुधार नहीं करना है, कहने में बदलाव नहीं करना है, अविरल। ठीक है बात। आज अविरल वो कहाँ है? लूड़दा पीछे। अच्छा तो भाई ध्यान रखना, कहना व्यवहार है, तुम अविरल हो? हाँ अविरल हो। नहीं भाई साहब शुद्धात्मा में मेरा नाम, सच में तो शुद्धात्मा में मेरा नाम है, इस अविरल तो कहते हैं लोग। अरे भाई कहने में मिथ्यात्व नहीं चेटता है, कहने में ऐतराज नहीं होना चाहिए, है ना। कहना व्यवहार है, मान लेवे तो मिथ्यात्व है, मान लेवे तो मिथ्यात्व हो जाता है। मयंक ये शर्ट किसकी है जो तुमने पहन रखी है? मोहित की। कपड़े की। कपड़े की है, तुम्हारी तो नहीं है ना? है ना, व्यवहार नहीं है ना तुम्हारी।
मोहित की है किसकी है? मोहित की बड़े मोहित भैया की की। है? हाँ तो आप नहीं कह सकते हो इसे? कह सकते हैं, मेरी ही है। हमारी है। भाई साहब इसकी तो व्यवहार से भी नहीं है। अरे इसकी व्यवहार से कही जा सकती है बेटा, ऐसा नहीं है। मोहित की शर्ट इसने यदि पहन रखी हो तो भी व्यवहार से कही जा सकती है। व्यवहार कई तरह के होते हैं। एक व्यवहार ऐसा होता है जो अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से मिली हुई को अपना कहे, और दूसरा व्यवहार ऐसा होता है जो अपने संयोग में रहने वाले को अपना कहे, समझे ऐसे? है ना? संयोग वाला है। तो ये संयोग है, कोई बात नहीं, इसमें क्या हो गया, अपनी ही है। देखो क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार सम्यक दृष्टि ज्ञानी आत्मा स्त्री पुत्र मकान जायदाद आदि संयोगी पदार्थों को अपना कहता देखा जाता है। सम्यक दृष्टि आत्मा कह रहा है स्त्री पुत्रादि को अपना, भरत चक्रवर्ती कह रहा है 6 खंड की विभूति मेरी है, ऋषभ देव कह रहे हैं कितने बच्चे थे ऋषभ देव स्वामी, आपके कितने बच्चे हैं ऋषभ देव स्वामी, तो क्या कहेंगे 101 है, ये तो कहेंगे 103 बच्चे कितने हैं, पुत्र कितने हैं 101, बच्चियां कितनी है बोले 2, पत्नियां कितनी है 2 कह देंगे ऐसा। स्त्री पुत्रादि को अपने कहता है, मकान को अपना कहता है, पर मानता यही है कि कुछ भी मेरे नहीं है। उसी प्रकार पर में करने आदि का वचन व्यवहार भी उनके देखा जाता है। कथन मात्र से वे मिथ्या दृष्टि नहीं हो जाते, क्योंकि मिथ्यात्व तो मान्यता संबंधी दोष है। जैसे कोई गुमाश्ता, पंडित जी के उदाहरण देखो जरा, जैसे कोई गुमाश्ता सेठ के कार्य में प्रवर्तता है, उस कार्य को अपना भी कहता है, हर्ष विषाद को भी प्राप्त होता है। उस कार्य में प्रवर्तते हुए अपनी और सेठ की जुदाई का विचार नहीं करता, ये किसका काम है कि मेरा ही काम है, विचार नहीं करता है। परंतु अंतरंग श्रद्धान ऐसा है कि ये मेरा कार्य नहीं है, ऐसा कार्य करता गुमाश्ता साहूकार है, ईमानदार है। यदि वह सेठ के धन को चुराकर अपना माने तो गुमाश्ता चोर हुए। उसी प्रकार ज्ञानी कर्मोदय जनित शुभाशुभ कार्य को करता हुआ तद्रूप परिणमित हो, कार्यों को करता हुआ, तथापि उसके अंतरंग में ऐसा श्रद्धान है कि यह कार्य मेरा नहीं है। यदि वह शरीराश्रित व्रत संयम को भी अपना माने तो मिथ्या दृष्टि हुए। मोहरे से पुंचिट्टी के अंदर लिखा है टोटरमल जी साहब, समझ में आ गई क्या बात? द्रव्य कहाँ है? नहीं आया। ऐसा उल्टी हो रही है उसको। क्या हो गया? वॉमिटिंग क्या गर्मी के कारण वॉमिटिंग हो रही भाई साहब उसे। धूप में कहीं घूम रहा था क्या? नहीं कल भाई साहब वो कल गया था प्रोग्राम के लिए, तो इस कारण से उसको गर्मी लग गई है, वो बीमार हो गया है। कोई बात नहीं, उसको कहना कि लिक्विड ज्यादा पिए, है ना जी भाई साहब, हो जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखे। ORS वगैरह भी पी सकता है, नहीं तो नमक चीनी का घोल भी पिलाना। तुम लोग भी ध्यान रखना, गर्मी बहुत है, पानी का ध्यान रखा करो, पानी खूब पिया करो इस गर्मी में। जी भाई साहब। देखो गुमाश्ता क्या होता है, कौन बताएगा? पत खड़ा करो गुमाश्ता, बोलो पीछे, सेकंड लास्ट लाइन में सेकंड। मुनीम। ठीक है, कहाँ पढ़ा है तुमने पहले, कहाँ पढ़ा है? ये दादा के प्रवचन में सुना था। दादा के प्रवचन, चलो ठीक है। देखो प्रश्न कर रहे हैं आगे, इसका अर्थ तो यह हुआ कि ज्ञानी की मान्यता और कथन में अंतर होता है। ये कितनी बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बतला रहे हैं, ये क्या बात कर रहे हो आप? ज्ञानी की मान्यता अलग है और ज्ञानी का कथन अलग है, ये तो बिल्कुल ही जचने वाली बात नहीं है। ये तो मायाचारी हो गई, बोल कुछ रहा है मान कुछ रहा है, इसको तो मायाचारी कहते हैं साफ साफ। ज्ञानी जीव भी इस तरह के काम करते हैं क्या? बोले उत्तर हाँ अवश्य होता है भाई साहब, मान्यता और कथन में अंतर होता है, पर इसका कारण ज्ञानी के हृदय की अपवित्रता नहीं है, अपितु वस्तु की स्थिति है। क्योंकि ज्ञानी की मान्यता तो वस्तु स्वरूप के अनुसार होती है और वचन व्यवहार लोक प्रचलित व्यवहार के अनुसार होता है, ये फर्क है। वस्तु स्वरूप की अपेक्षा विचार करें
तो स्त्री पुत्र आदि मकान जायदाद किसी के नहीं है, धन धरा का है, किसका होगा? किसी का नहीं। फिर भी लोक में इन्हें अपने कहने का व्यवहार प्रचलित है। मान्यता का संबंध सीधा वस्तु स्वरूप से है और वाणी का व्यवहार लौकिक जनों से होता है। बोले मान्यता तो वस्तु स्वरूप के अनुसार ही होनी चाहिए ना, मान्यता तो ऐसी होनी चाहिए जो वस्तु स्वरूप के अनुसार हो, और वाणी कैसी होनी चाहिए? लौकिक जनों के अनुसार हो। नहीं तो हर बात में तुम निश्चय निश्चय की बात कहते रहोगे तो क्या होगा? ये शर्ट किसकी है? कपड़े की है, तो फिर क्या होगा? फिर जहां तुमने सुखाई थी वहां से उड़ करके नीचे चले गई। किसी ने पूछा किसकी है, तो बोले नहीं नहीं इसकी तो नहीं है, मयंक की तो नहीं हो सकती क्योंकि वो तो कपड़े की है, तो देना मत इसको वापस। कैसे काम चलेगा? ये जो मोबाइल है सामने रखा हुआ टेबल पर है ना, ये अविरल और मयंक के बीच में, ये किसका है? ये किसका है? कर लो, वो एमआई का है। एमआई का है। अब ये एमआई का मोबाइल है, अब कोई लेकर के मत जाना, इसको छोड़ देना। ये एमआई का है, एमआई भोगेगा उसको। देखिए लौकिक जनों के अनुसार वाणी होती है, होनी भी चाहिए, लोक व्यवहार के अनुसार होनी चाहिए। हमारा है तो हमारा है, इसमें क्या हो गया? मोबाइल हमारा है, हम उपयोग में लेते हैं, हमें अपने पुण्य पाप कर्म के उदय से मिला है, हमने पैसे दे करके उसे खर्च किया है, इसका बिल हम भरते हैं, इसको रिचार्ज हम कराते हैं, हमारा है, इस पर हमारा अधिकार है, कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अतः ज्ञानी की मान्यता तो वस्तु स्वरूप के अनुसार होती है और वचन व्यवहार लोक व्यवहार के अनुसार होता है। पंक्तियां ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं, इनमें से निकालेंगे कहीं रिक्त स्थानों के लिए। कहना व्यवहार है और मानना कहना व्यवहार है और मानना मिथ्यात्व है। हाँ, इसी तरह से सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव की वाणी किसके अनुसार होती है? लोक व्यवहार के अनुसार, और मान्यता वस्तु स्वरूप के अनुसार। मान्यता वस्तु स्वरूप के अनुसार और वाणी लोक व्यवहार के अनुसार। देखिए 80 नंबर पेज पे देखिए, बस इसी प्रश्न की चर्चा पूरी करेंगे अपन। आचार्य अमृतचंद्र समयसार की आत्मख्याति टीका के आरंभ में लिखते हैं, इस टीका के करने से मेरी परिणति परम विशुद्धि को प्राप्त हो। 3 नंबर का कलश है, पर परिणति हेतु मोह नामनोनुभावा, बड़ा सुंदर कलश है, 3 नंबर का कलश। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति, है ना। यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। बड़ा सुंदर कलश है। और ये तो कह रहे हैं मेरी परिणति मलिन हुई है, परिणति मलिन हो गई है। और टीका के अंत में लिखते हैं कि इस टीका के बनाने में स्वरूप गुप्त अमृत चंद्र आचार्य का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। हो गया, समय सार पढ़ा रहे हैं आपको क्रमबद्ध पर्याय के बीच में, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। या आज सुबह के प्रवचन में ही, समय सार के प्रवचन में मैंने ये बात कही थी और खोल करके बताया भी था आज मैंने सुबह। 65-66 नंबर की गाथा पर प्रवचन चल रहा था सुबह समय सार पर, और उस समय मैंने ये खोल करके बतलाया था। देखो ये 78 नंबर का कलश, 278 नंबर का कलश, जिसमें आचार्य अमृतचंद्र ये कह रहे हैं, कौन करे, ये शब्द संरचना अपनी योग्यता से हुई है भाई साहब, इसमें अमृत चंद्राचार्य का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। ये समय की जो व्याख्या हुई है, ये समय की व्याख्या माने जो आत्मख्याति रच दी गई है, ये आत्मख्याति शब्दों की अपनी योग्यता से स्वयमेव रच दी गई है। इसमें अमृत चंद्राचार्य देव का कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। ये मान्यता की बात है, कर भी रहे हैं और करते करते भी ये कह रहे हैं नहीं भाई मेरे कर्तृत्व, इसका कर्तृत्व मेरे माथे पर नहीं है। ऐसा अब टोडरमल जी साहब की तो बड़ी गजब की पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत कर दी है, बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ प्रस्तुत कर दी है। इसी प्रकार की चर्चा पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका एवं प्रशस्ति में की है। सम्यक ज्ञान चंद्रिका, किसका नाम है सम्यक ज्ञान चंद्रिका, कौन जानते हैं?
बताओ मोहित, सम्यक ज्ञान चंद्रिका क्या चीज है? तो 5 ग्रंथों का संग्रह है सम्यक ज्ञान चंद्रिका। तो गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, छपणासार और अर्थ संदृष्टि अधिकार। शाबाश। अर्थ संदृष्टि अधिकार को वैसे अलग नहीं गिनते तो 4 ग्रंथों को भी कह सकते हैं जी। गोमटसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार और क्षपणासार, इनकी सम्मिलित टीका का नाम सम्यक ज्ञान चंद्रिका है। भाषा टीका है टोडरमल जी की, ढूंढारी भाषा में लिखी गई। उसकी प्रशस्ति पीठिका के अंदर भी लिख रहे हैं। पीठिका में तो वे टीका लिखने की चर्चा करते हैं एवं लिखने के प्रयोजन आदि को विस्तार से स्पष्ट करते हैं, किंतु अंत में प्रशस्ति में लिखते। पीठिका और प्रशस्ति में क्या फर्क है? पीठिका होती है भूमिका, भूमिका को पीठिका कहते हैं। पीठ होती है ना, पीठ अपनी, ये पीठ, हमारी पूरी बॉडी पीठ के ऊपर टिकी हुई होती है। तो ऐसा प्रस्तुतिकरण, ऐसा सब जिसके ऊपर पूरा महल टिका हुआ हो, आगे पूरा आधार टिका हुआ हो, पीठिका है। और प्रशस्ति अंत में लिखी जाती है। तो ये क्या लिख रहे हैं? चलिए, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, पंक्तियां पढ़ते हैं यहाँ, और ध्यान से पढ़ना, अर्थ बराबर आना चाहिए इन पंक्तियों को। पहले पढ़िए ये पंक्तियां कभी? हाँ। इनका अर्थ जानते हैं? बहुत गहराई से पढ़ना, बहुत समझते हुए। देखिए, चर्चा करेंगे। वचनादिक लेखनादिक क्रिया वर्णादिक अरुइंद्रिय, ये सब है पुद्गल के खेल, इनमें मेल। रागादिक वचनादिक गणा, इनके कारण कार्यज पना, ताते भिन्न न देखियो कोई, बिन विवेक जग अंधा होय। ज्ञान राग तो मेरो मिल्यो, लिखनो करनो तनु को मिल्यो, कागज मसी अक्षर आकार, लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ऐसे पुस्तक भयो महान, जाते जाने अर्थ सुजान। यद्यपि यह पुद्गल को खंड है, तथापि श्रुत ज्ञान निबंध। अर्थ समझ में आ ही गया होगा, मोटा मोटा अर्थ समझ में आ रहा है कि नहीं है? ढूंढारी मिश्रित जो भाषा है ये थोड़ी पकड़ में आती है या नहीं? वचन आदिक, वचन आदिक, आदि में और बातें भी लगा लेना। लिखना आदिक, लेखन क्रियाकलाप, क्रिया, और जो क्रियाएं हो रही है, जो कुछ भी हो रही है। भाई राहुल, क्या इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए हो? नहीं? चलो, नहीं भाई साहब। हिंदी मीडियम से पढ़े हो? हाँ, हिंदी मीडियम से पढ़े हैं भाई साहब। तो फिर ये कहाँ से सीख गए तुम? ये तो क्रिश्चियन स्कूल में सिखाते हैं ऐसा। तो अमान से, मायन से? हाँ। ऐसा कैसा? मैं तो कर ही नहीं था। ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, क्या है? ये ईसा मसीह का साइन है, ये पता है आपको? क्रॉस बनाते हैं ना, अपने यहाँ नहीं चलता, ये क्रिश्चियनों का है। ये ठीक नहीं है। किसने सिखा दिया, किसने समझा दिया, क्या चलने लगा? तो मैंने तुम्हारे को देखा, इसलिए मुझे लगा कि ये भाई ये क्या है, ये चक्कर सब लोग करते होगे। तुम लोग बहुत सारे बच्चे करते हो गया।
नहीं वो मैं भी नहीं करता भाई साहब, वो थोड़ी ऐसी नींद नींद टाइप की आ रही थी तो वो इसलिए थोड़ा ऐसे। क्या बात कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखना। मतलब ये इस तरह की ये जो है ना, बिल्कुल साइन क्रिश्चियनों का है ये। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को सिखाते हैं इस तरह के, गॉड ही करने वाला है, कोई करने वाला है, नाम लो इस तरह से, और बच्चे करते रहते हैं पता नहीं क्या क्या। मेरे से तो होता ही नहीं है, ऐसे एक्टिंग भी करके नहीं बतला सकता मैं तो, ऐसे ऐसे फिर ये पता नहीं क्या क्या। ऐसा देखो हैं, ऐसे ऐसे कुछ पता नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन तो जो हो गया वो कोई मजाक वाली बात नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई तो सुधार तो प्रति क्षण होना ही चाहिए ना। अपन जो अपने को समझ में आ रही है वो बात अपन सुधारते जाए, सुधार करियो। हैबिट में आ जाती है बहुत सारी चीजें, पता ही नहीं लगता है अपने को, खुद को ही पता नहीं लगता है कि मैं मेरी क्या आदत में आ गया है। कोई शब्द बोलना, कोई क्रिया करना, ऐसे घुमाना, किसी किसी की आदत में आ जाता है, ऐसे कान को ऐसे खींचता रहता है, किसी कुछ हो जाता है तो आदत पड़ जाती है, कुछ सामने वाला टोक देता है तो थोड़ा ध्यान दे लेता है। ये सब जो क्रियाएं हैं और वर्णादिक की चर्चा की, ये सब अरु इंद्रिय और हिया मतलब होता है हृदय, ये सब पुद्गल के खेल हैं भाई साहब, और इनसे हमारा मेल नहीं है। ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, पंडित महापंडित टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, बोले ये सब इंद्रियों की चर्चा हो चाहे वर्णादिक की चर्चा हो, इंद्रियों की इंद्रिय हिया, लिखनादिक, वचनादिक और क्रिया, माने क्रिया भी ले ली, वर्णादिक भी ले लिए, वर्णादिक का परिणमन भी ले लिया, स्पर्श रसगंध वर्णादिक भी ले लिए उसमें, इंद्रिया और इंद्रियों और हृदय को भी ले लिया। 5 इंद्रियां, हृदय हो गई, वर्णादिक हो गए, समस्त क्रियाएं हो गई, ठीक है ना। अब भाषा वर्गणा का परिणमन हो गया वचनादिक, क्योंकि वचनादिक इंद्रियों में नहीं जाते हैं ना, तो वचनादिक के अंदर भाषा वर्गणा का परिणमन ले लिया। लिखनादिक के अंदर आहार वर्गणा की परिणति हो गई, इनकी जो क्रियाएं हैं, और ये तो क्रिया हो गई, लिखना वचनादिक ये तो क्रियाएं हैं, और वर्ण आदिक जो है ये परिणमन है, सामने वाला दिखाई दे रहे हैं वो सब, और इंद्रियां स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण और हृदय मन, ये सब पुद्गल का खेल है, इनमें हमारा मेल ही नहीं है रंच मात्र भी। हाँ, रागादिक और वचनादिक के साथ में घना मेल है, और निमित्त नैमित्तिक संबंधपना दिखाई देता है, कारण कार्यपना दिखाई देता है इनमें। रागादिक वचनादिक घना माने बहुत सारे हैं, इनके कारण कार्यपना दिखाई देता है। यहाँ कारण कार्यपना का मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि हमें बोलने का विकल्प आया और हमने बोल दिया, हमें हाथ उठाने का विकल्प आया, राग की क्रियाएं और हाथ उठने की क्रिया हो गई, तो इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। साहब आपने ऐसा क्यों कहा, अपना राग उपयोग काम कर रहा है उसके साथ में। अब ये कह रहे हैं इसलिए, ताते माने इसलिए हमें कोई भिन्न नहीं दिखता, हमें ऐसा लगता मैं ही तो कर रहा हूं। अब ये इतना कारण कार्य पना है कि मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं ये हाथ उठा रहा हूं, यद्यपि हाथ उठाने की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं, बोलने की क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं। ये तो तब पता लगता है जब मैं बोलना कुछ और चाहता हूं और निकलता कुछ और है, सिद्धांत ठीक है ना। बोलना कुछ और चाहता हूं, निकल कुछ और जाता है, कहना क्या चाहता हूं वो क्या जाता है, लिखना क्या चाहता हूं लिख क्या जाता हूं। आप लोगों की कॉपी में कई बार होता होगा, मैं जब कॉपियां चेक करता हूं आप लोगों की, तो उनमें ऐसा होता है वाक्य रचना के अंदर से कहीं में छूट जाता है, कहीं के छूट जाता है, कहीं अक्षर लेकिन गलत बन जाता है। ऐसा नहीं है कि वो गलत बनाना सही बनाना नहीं आता है, क्योंकि वही शुद्ध शब्द ऊपर लिखा हुआ है, नीचे अशुद्ध लिख गया है, मात्रा इधर की जगह इधर लगा देता है। तो फिर ये हुआ कैसा, आप यदि करता हो तो हमेशा शुद्ध ही लिखना चाहिए था ना। हम ही यदि इनके करता हो तो फिर हमेशा ही सही लिखना चाहिए, हमेशा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब हम इनके करता तो नहीं है। फिर लगता क्यों है कि मैं करता हूं, क्योंकि इनमें घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बहुत घने निमित्त नैमित्तिक संबंध है रागादिक और वचनादिक के।
कारण कार्यादिक बना। अब ये रागादिक के साथ में जो वचनादिक लिखा है, इस रागादिक के साथ में वचनादिक का क्या अर्थ समझना। रागादिक के साथ में वचनादिक, यहाँ वचनादिक का अर्थ समझना, क्योंकि ऊपर वाली जो फर्स्ट लाइन थी उस फर्स्ट लाइन में वचनादिक से शुरू किया है। तो वचनादिक के अंदर वचन, लेखन, क्रिया, वर्ण, इंद्रियां, या सब राग के साथ में, राग द्वेष काम क्रोध आदि परिणामों के साथ में हमारे बोलने, चलने, लिखने और इंद्रियों के व्यवहार संबंधी सर्व क्रियाओं का घना संबंध है, कारण कार्यपना है। इसलिए इनसे भिन्न हमारे को कोई दिखाई नहीं देता है। जो हो रहा है सब मैं ही कर रहा हूं, मैं ही उठ गया, मैं ही बैठ गया, मैं ही चल रहा हूं, मैं ही खा रहा पी रहा हूं, ऐसा दिखता है। बिनु विवेक जग अंधा हुए, और विवेक नहीं होने के कारण ये जगत अंधा हो रहा है। अब सच्चाई क्या है उसका दिग्दर्शन कराते हैं। इनमें ज्ञान और राग तो मेरा है, इन क्रियाकलाप में ज्ञान और राग तो मेरा मिल गया है, और लिखना करने आदि की जो प्रवृत्ति है ये तन का है, ये शरीर का काम है। और ये दो चीजें हो गई, ज्ञान राग एक पार्टी हो गई, लिखना करना ये शरीर का काम हो गया। इसके अलावा बोले कागज, मसी माने स्याही, और अक्षरों का आकार, ये सब मिल गए तो अर्थ लिख दिया गया प्रकाशनहार। लिखिया माने लिखा गया, अर्थ प्रकाशनहार, अर्थ को प्रकाशन करने के लिए, ऐसा भी अर्थ लगाया जा सकता है, वस्तु स्वरूप के प्रकाशन करने के लिए लिख दिया गया, प्रकाशन करने के लिए। और ये ऐसा पुस्तक हो गया है, महान बन गया है। जानते माने जिससे, जाने माने जान लेते हैं, अर्थ माने पदार्थ को, सुजान माने ज्ञानी जीव। माने ऐसा पुस्तक महान ग्रंथ बन गया है जिसके आधार पर जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष है वो बराबर रीति से अर्थ को जान लेते हैं। यद्यपि है तो ये पुद्गल का स्कंद, खंदाय खंद देशा खंद पदेशाय होती परमाणु इति ते चतुर्दियप्पा पुग्गल दब्बा मुने यप्पा, पंचास्तिकाय की गाथा है। खंद, खंद देशा, खंद प्रदेश, परमाणु, ये सब पुद्गल के भेद प्रभेद हैं सब। यद्यपि ये पुद्गल का खंड, खंड माने स्कंद, पुद्गल स्कंद है ये जो शास्त्र बनाए, लेकिन फिर भी ये श्रुत ज्ञान से निबंध है, माने एक प्रकार से ज्ञान इसमें भरा हुआ है, ऐसा हम उसे कह सकते हैं। देखिए आचार्य अमृतचंद्र और पंडित छोडरमल जी दोनों ही ज्ञानी आत्मा थे। उनके उक्त कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कोई छल नहीं है, धोखा नहीं कर रहे। जब तक वचन व्यवहार है तब तक मान्यता और वाणी का ये अंतर तो रहेगा। बोलने में और उसमें सब वाणी का व्यवहार का ये जो अंतर है ये तो बराबर रहेगा। ठीक है ना सहज? देखो आगे क्या कह रहे हैं सौरभ, ठीक है ना बात? पीछे से परेशान तो नहीं कर रहा कोई तुम्हारे को? ठीक है। शायिक सम्यक दृष्टि भरत आदि चक्रवर्ती भी 6 खंड की विभूति को अपनी कहते ही थे पर मानते नहीं थे। अपन ने बात की वही बात कह रहे हैं यहाँ। शायिक सम्यक दृष्टि भरत भी उनको कहते तो थे, मानते तो नहीं थे। ये चौथे, पांचवें और छठे गुणस्थान की भूमिका में पाया जाने वाला पर्यायगत सत्य है, इसे जानना भी आवश्यक है। इस सत्य की स्वीकृति बिना इस प्रकार की शंका बनी ही रहेगी, इसलिए इस बात को जानना भी अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह से अपन ने यहाँ 10 प्रश्नों तक की चर्चा कर ली। एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चले और वो ना उठे ऐसा नहीं हो सकता। 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा चलने में। माने एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो है पुरुषार्थ का, और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है अकाल मृत्यु का। कल हम चर्चा करेंगे आपके बीच में अकाल मृत्यु को लेकर। क्या हुआ? कल तो बैठेंगे ना जी? हाँ 4 बजे आ जाना सब लोग जी। अकाल मृत्यु की चर्चा करेंगे। अकाल मृत्यु होती है, नहीं होती है, नहीं होती है तो शास्त्रों में क्यों कही है, कही गई है तो होती क्यों नहीं है,
और यदि होती है तो फिर आप मानते क्यों नहीं हो, और आप यदि मानते हो तो फिर कई लोग मना क्यों करते हैं। बड़े सुंदर चर्चा और बड़ा सुंदर प्रकरण है अकाल मृत्यु का, बहुत ही सुंदर चर्चा होने वाली है। अनेक उदाहरणों से, तर्कों से, प्रसंगों से हम अकाल मृत्यु की चर्चा आपके बीच में करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं, इसी भावना से कि आप कल फिर आ जाएंगे ठीक 4 बजे जी। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। बोले तो संगमय